आज हम लोग जो सेशन करेंगे वो है हमारा जर्नल के ऊपर। आप जानते होंगे जर्नल जो है हमारा बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है और ये आप समझिए कि अकाउंटिंग का ABCD जो होता है वो हम लोग अपने जर्नल में ही सीखेंगे। जिस बच्चे को जर्नल नहीं आएगा वो समझिए वो कभी भी अपना अकाउंट्स नहीं बना पाएगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा उसे आप सुने। अगर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर आपको जर्नल में कहीं कोई प्रॉब्लम होने जा रही है। देखिए इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है हम लोग इस चैप्टर के दौरान 8 ऑब्जेक्टिव्स को सीखने जा रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा मीनिंग ऑफ जर्नल, दूसरे में हम लोग जो सीखेंगे वो है नेम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तीसरा है हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल, चौथा है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे वो, पांचवा रूल्स ऑफ जर्नल बाय ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, दो तरह के अप्रोचेस फॉलो किए जाते हैं जर्नल एंट्री को बनाने के लिए, वो हो गया। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, जर्नल एंट्री बनाने में आपको कुछ की पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको हमेशा काम करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा, उसे आपको हमेशा जर्नल एंट्री बनाने के पहले रिमेंबर रखना है, मतलब याद रखना है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन जर्नल, कुछ हम लोग एंट्री की करेंगे बात कैसे हम लोग जर्नल में एंट्री लगाते हैं, और फिर लास्ट हमारा होगा जो ऑब्जेक्टिव वो होगा इफेक्ट ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। तो जर्नल एंट्री पढ़ने के समय कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके ऊपर भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर के लास्ट ऑब्जेक्टिव में जरूर बताऊंगा। तो इस चलते अब हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट लेंगे और वो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट लेंगे जो कि है हमारा मीनिंग ऑफ जर्नल। देखिए हम जो भी पहले हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ जर्नल। ये बहुत ही आसान है, आप लोग जैसे देख रहे हैं बोर्ड पे हमने लिखा है जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमारा जो ओरिजिनल एंट्री जिस बुक में हम जिसे रिकॉर्ड करेंगे वही बुक हम लोग क्या कहते हैं, उसी बुक को हम लोग अपना जर्नल कहते हैं और उस एंट्रीज को ही हम लोग क्या कहेंगे, जर्नल एंट्री। ये कैसे होता है मैं इस डेफिनेशन को आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमारे बिजनेस में क्या होता है, तो हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है। ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मैंने आपको बताया है ये सब ट्रांजैक्शंस ही हम अपने बिजनेस में इसको हम क्या करेंगे, तो इसे हम रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, तो यही ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ये किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड इन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर ये रिकॉर्डिंग को अब आप क्या करते हैं, तो यही रिकॉर्डिंग जो है मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले कि जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहने का मतलब एज देयर अकरेंस, मतलब जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शंस बिजनेस में अकर किए होंगे उसी प्रकार से आप उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। इसी रिकॉर्डिंग को आप क्या बोलते हैं, यही रिकॉर्डिंग आपका एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, एंट्री। इसीलिए हम लोग अपने जर्नल को क्या बोलते हैं, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब आप देखेंगे यहां पर से फिर हम लोग इसके बाद इसीलिए हम लोग जो इस चैप्टर में पास करते हैं एंट्रीज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि हमारा जर्नल का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद अब हम लोग दूसरे ऑब्जेक्टिव का भी मतलब समझेंगे। चलिए अब हम लोग अपने जर्नल चैप्टर का दूसरा ऑब्जेक्टिव जानेंगे जो कि है बुक्स ऑफ अकाउंट, या मैं कहूंगा नेम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सवाल जरूर आएगा कि सर हम अपने कितने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बिजनेस में मेंटेन करेंगे, या मैं कहूंगा कि एक सवाल है हाउ मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी मेंटेन इन योर बिजनेस। तो इस सवाल का जवाब जो है वो आपके ही पास होगा। मैं कहूंगा कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस और द साइज ऑफ द बिजनेस। मतलब आप अपने बिजनेस में कितने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने जा रहे हैं ये आपके नीड्स पर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, या फिर आपके बिजनेस का क्या साइज है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो चलिए मैं अभी आप लोग को एक ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूं कि हमारे कितने बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस में बनते हैं और आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार से अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे।
आइए हम लोगों ने यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट का आप देख सकते हैं, मैंने ग्राफ बना रखा है। सबसे पहले हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग कहलाता है जर्नल और दूसरे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, लेजर। तो पहला हमारा जर्नल बुक, दूसरा हमारा लेजर बुक। अब इसी जर्नल को हम लोग सब जर्नल्स में बांटते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, सब्सिडरी बुक्स भी इसे हम लोग कहते हैं। यही सारे बुक्स जो हम अपने बिजनेस में मेंटेन कराएंगे, इनको हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी कहेंगे या फिर सब जर्नल्स भी कहने का काम करते हैं। सब जर्नल्स और सब्सिडरी बुक्स, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर आपको एक चैप्टर ही मिलेगा जिसे आप अपने क्लास में पढ़ने का काम करेंगे, जो कि आपका होगा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। उसमें आप इन्हीं बुक्स के ऊपर सारे क्वेश्चंस को या सारे नॉलेज को वहां पे प्रिपेयर करेंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो हमारा होता है सब जर्नल्स, वो है कैश बुक। आप देख सकते हैं कैश बुक, यहाँ पर हम लोग अपने सारे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को इस बुक में मेंटेन करने का काम करेंगे। दूसरा है हमारा परचेज डे बुक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप अपने सारे परचेजेस को रिकॉर्ड करिएगा। सारे परचेजेस में से मैं कहना चाहूंगा, आपके परचेजेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैश परचेज, दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग अपने सारे क्रेडिट परचेजेस को ही रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि कैश परचेज तो ऑटोमेटिकली आपका किस बुक में जा चुका है, कैश बुक में वो पहले ही जा चुका होगा। उसी प्रकार से तीसरा हम जो बुक मेंटेन करते हैं वो कहलाता है सेल्स डेमो। इसमें हम लोग अपने सारे क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने का काम करेंगे, क्योंकि कैश सेल्स फिर से वही बात आएगी कि उस सब कहाँ रिकॉर्ड हो चुका है, तो हमारे कैश बुक में। चौथा जो बुक हम लोग बनाते हैं वो कहलाता है रिटर्न्स इनवर्ड बुक। ये आपका क्या कहलाता है, जैसे आपने सेल्स किया है तो उसमें कुछ रिटर्न्स भी तो आते हैं। मान लिया आपने जिस सामान को बेचा है उसमें कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया और कस्टमर आपको वो सामान लौटाने आए, तो आप उसकी भी रिकॉर्डिंग अपने बिजनेस में करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिटर्न्स इनवर्ड बुक, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक। पांचवा जो है आपका वो है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। अब जिस प्रकार से हमारे कस्टमर हमें डिफेक्टिव सामान अगर हमारा कोई हो जाता है तो वो लौटाने आते हैं, तो आपने भी वो डिफेक्टिव को थोड़ी अपने पास रखना है, वो भी आप भी तो कहीं ना कहीं से उस सामान को खरीदे हैं, तो आप वो सामान अगले को भी लौटाइएगा। तो जहां से आपने उसे परचेस किया है आप उस जगह को फिर उसी आदमी को वो सामान लौटाएंगे, तो वो आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, अपने रिटर्न आउटवर्ड्स बुक में, जो कि आपका और क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न बुक। और लास्ट जो आप जानेंगे वो है आपका जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में आप किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो आपकी इस पांचों बुक्स में नहीं अपनी जगह बना पा रहे, वही आपका कहा जाएगा जर्नल प्रॉपर में। जैसे मैं एग्जांपल पे आपको बता देता हूं, डेप्रिसिएशन, आप अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं, वो आप कहां लगाएंगे, जर्नल प्रॉपर में। और भी इसी प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस आप बनाने जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस इंटरेस्ट को हमें जर्नल प्रॉपर में भेजना है। सेकंड जो हमारा पार्ट होता है वो है लेजर। लेजर में भी हम लोग तीन प्रकार के बुक्स को मेंटेन करते हैं। पहला होता है जनरल लेजर, दूसरा है डेटर्स लेजर, तीसरा है क्रेडिटर्स लेजर। तो जनरल लेजर में हम लोग अपने हर प्रकार के लेजर को इंक्लूड कराते हैं, तो इस बुक में आप अपने हर प्रकार के लेजर को इंक्लूड कराइएगा। इसको छोड़ के तो सिर्फ दो लोगों को छोड़ के, एक आपका होगा डेटर्स, दूसरा आपका होगा क्रेडिटर्स। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है ये हमने आपको अपने बेसिक टर्म्स के वीडियो में बता रखा है। तो आपके बिजनेस के जितने भी डेटर्स होंगे उसका आप एक बुक प्रिपेयर करते हैं, उनका आप एक लेजर प्रिपेयर करते हैं, और वही क्या होता है, डेटर्स लेजर कहलाता है। और तीसरा उसी प्रकार से जैसे आपके बिजनेस में डेटर्स हैं उसी प्रकार से आपके खुद के क्रेडिटर्स भी होंगे, तो उनका जब आप बुक प्रिपेयर कराएंगे तो वो आपका कहलाएगा क्रेडिटर्स लेजर। तो अब मैं समझता हूं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से समझ चुके हैं, और मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, जैसे किसी बिजनेस में बिल्स के ऊपर भी बहुत काम होते हैं, तो वहां पर दो सब्सिडरी बुक्स का और इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहला होगा बिल्स रिसीवेबल बुक और दूसरा हो जाएगा बिल्स पेबल बुक। तो ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनकी वो जरूरत होगी तो वो उस दो बुक्स को भी अलग से मेंटेन करने का काम करेंगे। अब जो है हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सीख लिया है, जो कि हमारा था बुक्स ऑफ
अकाउंट। इसके बाद अब हम लोग अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अपने जर्नल का, अपने चैप्टर का फॉर्मेट सीखेंगे। चलिए, अब हम लोग अपने जो ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहे हैं वो है हम लोग का फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो आप देख सकते हैं मैंने जर्नल का एक फॉर्मेट बना रखा है जो कि 5 कॉलम्स में बनता है। चलिए आइए मैं सबका नाम पढ़ देता हूँ। पहले कॉलम को हम लोग कहते हैं डेट, दूसरे कॉलम में हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलर्स, तीसरा हमारा होता है लेजर फॉलियो, चौथा हमारा अमाउंट का कॉलम होता है जिसमें हम अपने डेबिट अमाउंट को शो करते हैं, और पांचवा भी हमारा अमाउंट का ही कॉलम होगा जिसमें हम लोग अपने क्रेडिट अमाउंट को दिखाने का काम करेंगे। चलिए मैं सब वन बाय वन इन सभी कॉलम्स का अर्थ समझा देता हूँ आप लोगों को। तो मान के चलिए यहाँ पर आप अपने क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं डेट है, तो आपके जो भी ट्रांजेक्शन का डेट रहेगा उसको आप अपना यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन है जो कि हो रहा है 5 जनवरी और ईयर मैंने ले रखा है 2021, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर को लिखेंगे 2021। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को लिखेंगे, और पूरे लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म लगाएं जनवरी, और जो आपका डेट है तब आप उसको लिखें जनवरी 5। अब मान के चलिए फिर आपका कोई ट्रांजेक्शन इसमें फिर से हो रहा होगा, तो आप हर बार ईयर को नहीं लिखेंगे, और अगर सेम मंथ में भी हो रहा है तो उस मंथ को भी फिर से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसे सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इसी के बाद अगर हमारा मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन 8 जनवरी को हो रहा है, तो आप इसे सिर्फ यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करें और ऐसे 8 लिख दें, तो यहाँ पे ये आपका शो हो जाएगा कि आपका जो सेकंड ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कब हुआ है, 8 जनवरी को। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब तक कि आपका वो मंथ चेंज नहीं हो जा रहा है, मतलब आप फरवरी मार्च में नहीं पहुंच रहे, तब तक आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आइए इसके बाद जब हम लोग अपना चलेंगे सेकंड कॉलम की ओर, जो कि है हमारा पार्टिकुलर्स। तो यहाँ पर जैसे हमारे जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनकी एंट्री बनती है, उस एंट्री को हम लोग यहाँ पार्टिकुलर्स में रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, हर ट्रांजेक्शन आपका एटलीस्ट 2 अकाउंट अफेक्ट करेगा ही करेगा, जिसमें कि एक अकाउंट आपका डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। डेबिट अकाउंट को हम लोग डेबिट के शॉर्ट फॉर्म मतलब डीआर से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, और क्रेडिट अकाउंट को हम लोग 2 लिख करके रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए हमने एक एंट्री लिया, ये है कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मान लीजिए हम लोगों ने राम से पैसे लिए हैं, या राम के पास हमारा पैसा बाकी होगा, वो हमें देने आया था, तो हमने उससे पैसा लिया और उसका एक एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कैश अकाउंट अगर हमारा डेबिट हो रहा है, तो इसी प्रकार से जो अकाउंट हमारे डेबिट होते हैं हम उसको कैश अकाउंट जो अकाउंट था वो लिख दिया, और उसको डेबिट फॉर्म से, डेबिट के शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करा दिया। दूसरा अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हुआ उसको हमने क्या किया, 2 से उसके आगे 2 का प्रयोग करके उसे क्रेडिट हम लोग शो करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा नरेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम लोग इसी के जस्ट नीचे अपने एंट्री के ही जस्ट नीचे लिखने का काम करेंगे, जो कि हमारा बीइंग वर्ड से शुरू होता है। यहाँ पर आप जानेंगे बीइंग फॉर, आप इसमें क्या करते हैं, तो इस नरेशन में आप अपने एंट्री का एक छोटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का काम करते हैं। मतलब ये एंट्री किस लिए हुआ था, तो वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करने का काम करेंगे। तीसरा कॉलम जो है हमारा वो है लेजर फॉलियो। इस कॉलम का काम अभी एट प्रेजेंट जर्नल में नहीं होगा, ये काम आपका आगे होगा, मैं इसके बारे में सिर्फ समझा देता हूँ। ये लेजर फॉलियो में हम लोग जो अकाउंट यहाँ पर एंट्री यहाँ पर हम लोगों ने पास किया, अब इसका जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो ये हमारे लेजर के किस पेज में जाएगा उसी को हम लोग यहाँ पर अकाउंट वाइज डिनोट करने का काम करेंगे। मतलब इस लेजर फॉलियो में हम इस अकाउंट के लेजर के पेज नंबर को डिनोट करेंगे। चौथा है हमारा अमाउंट का कॉलम, जो कि हमारा देख रहे हैं ये कौन सा अमाउंट इस पे हम लोग लिखेंगे, तो जो हमारे अकाउंट डेबिट हुए थे उन्हीं के अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सिर्फ डेबिट अकाउंट के अमाउंट को हम लोग इस कॉलम में शो करते हैं। पांचवा है हमारा फिर से अमाउंट जो क्रेडिट
अकाउंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसके अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने राम से 1000 रुपए लिया था, तो हम लोग इस प्रकार से अकाउंट के अमाउंट, डेबिट अमाउंट भी हमारा 1000 है और क्रेडिट अमाउंट भी हमारा 1000 है, और इसी प्रकार से हम लोग अपने जर्नल को पास करते हैं। यही आपकी कहलाती है जर्नल एंट्री। फिर इसके बाद जब आप लोग सारे जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे तो हम लोग इस दोनों अकाउंट के फिगर्स को सम करने का काम करेंगे, जो कि कहलाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको टोटल से भी दर्शाते हैं। ये क्या होगा? टोटल। और हम अपने डेबिट अकाउंट के सारे फिगर्स को सम कर देंगे और इसको जोड़ करके जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार से क्रेडिट अकाउंट के भी सारे कॉलम को आप जोड़ दीजिए और यहाँ पर दर्शा दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये दोनों हमेशा आपका बराबर होगा, ठीक है। तो ये है आपका जर्नल का फॉर्मेट। अब हमारे पास ये बात उठ के आता है कि सर अब हम लोग जो अपने मेन टॉपिक पे जो कि हमारा है कि जर्नल एंट्री हम लोगों को बनाना कैसे है, जर्नल एंट्री बनाने के क्या तरीके होते हैं, तो वही अब हम लोग अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने आपको बता रखा है रूल्स ऑफ जर्नल। तो इसी में हम लोग इसमें दो तरीके को सीखेंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अब हम लोग अपने चौथे ऑब्जेक्टिव की ओर चल रहे हैं, जो कि हमने आप लोगों को बताया है, वो है रूल्स ऑफ जर्नल। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कि वहां पे ऑब्जेक्टिव के टाइम में भी रूल्स ऑफ जर्नल के बाद ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हमने दो मेथड्स की बात कही थी। तो उसी चीजों को अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री। हम लोग जर्नल एंट्री किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखिए, फॉर प्रिपेयरिंग अ जर्नल एंट्री टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस आर फॉलोड। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दो अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। पहला हमारा कहलाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनली हम अपने अकाउंट में फॉलो करते आ रहे हैं, काफी समय से फॉलो करते आ रहे हैं। और दूसरा हमारा कहलाता है मॉडर्न अप्रोच, जो कि हम लोग, ये हमारा मॉडर्न रूल आया है, इसको भी हम लोग अभी मॉडर्न अप्रोच के नाम से जानते हैं। चलिए पहले मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में बता दूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है हमारे गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये गोल्डन रूल्स क्या है, ये भी मैं आपको बस तुरंत अभी थोड़ी ही देर में बता दूंगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गोल्डन रूल्स के बाद हमारे क्या करते हैं कि अकाउंट्स जो है, हमारे अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। हमारे अकाउंट्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, तो ये 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं, उनका क्या अर्थ होता है, मैं तुरंत अभी आपको थोड़ी देर के अंदर में समझाऊंगा। जब तक कि हम लोग आइए अपने सेकंड मेथड पे, जो कि है हमारा मॉडर्न अप्रोच। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे अकाउंट्स के मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर हम लोग अपने अकाउंट्स को 6 भागों में बांटने का काम करेंगे। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन 6 कैटेगरीज। तो अब ये कौन कौन से भाग हैं, इनका क्या काम होता है, मैं सब आप लोगों को अब समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो चलेंगे वो चलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में सीखते हैं और उसके बाद उसके अनुसार से एंट्री बनाने का काम करेंगे। चलिए अब हम लोग अपने पहले मेथड के ऊपर, या पहले अप्रोच जो हमारा है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। हमने अभी आपको बताया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोगों के अकाउंट्स को 4 भागों में क्लासिफाई किया जाता है, मतलब 4 हेड्स में हम लोग अपने पूरे अकाउंट्स को बांटते हैं। देखिए ये हेड कौन कौन से हैं, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला हेड है हमारा पर्सनल अकाउंट। कौन सा हमारा हेड कहलाता है, पर्सनल अकाउंट। ये सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट में आपके हर एक पर्सन से रिलेटेड जो भी आपके अकाउंट होंगे वो सब के सब आपके पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। पर्सनल कहने का मतलब पर्सन जो आपके हो सकते हैं वो नेचुरल भी होंगे, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव भी कहलाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, पर्सनल अकाउंट में आप इसको सिर्फ 2 शब्दों से जान सकते हैं, एनी नेमिंग अकाउंट। मतलब आपके कोई भी अकाउंट जो आपके नाम से शुरू हो रहे हैं या जो आपका नाम से रिलेटेड है, वो सब का सब आपका क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। इसके एग्जांपल्स में मैं आपको लिख देता हूं। मान लीजिए इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, और अगर
ये सब आपके नेचुरल पर्सन हो गए। कुछ आर्टिफिशियल जो मतलब हम लोगों के द्वारा, आदमी के द्वारा कुछ पर्सन्स का क्रिएशन होता है, तो वो सब जैसे कि मान लीजिए आप कोई कंपनी की बात करें तो एक्स वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब का अकाउंट जो है हम लोग किस हेड में बनाते हैं, तो हमारे पर्सनल अकाउंट में ये सारे हेड्स आते हैं। चलिए अब आपका दूसरा जो है वो है कौन सा हेड है, रियल अकाउंट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रियल अकाउंट में हम लोग अपने सारे एसेट्स संबंधित अकाउंट को हम लोग किस में बनाने का काम करते हैं, तो रियल अकाउंट में। मतलब वो सारे एसेट्स का हेड किधर जाएगा, तो रियल अकाउंट के अंदर जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल एसेट्स अकाउंट। आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी, वो सब का सब एसेट्स किस अकाउंट में जाएगा, वो सारे आपके रियल अकाउंट कहलाते हैं। चलिए इसके भी एग्जांपल में मैं आपको लिख देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपका लैंड है तो लैंड हो गया लैंड अकाउंट, आपकी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट, मान लीजिए फर्नीचर आपने खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट, ये सब आपका क्या है, तो सब के सब आपके एसेट्स हैं। फिर उसके बाद आपके और भी हो सकते हैं स्टॉक अकाउंट, मान लिया जो आपने गुड्स खरीदा है वो भी आपका संपत्ति ही कहलाता है। तो ये सब आपके इधर बनेंगे, किस हेड में जाएंगे, तो स्टॉक अकाउंट में। तीसरा जो है हमारा वो हेड है नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट में आपके हर प्रकार के खर्चे, मतलब आपके बिजनेस के हर प्रकार के खर्चे, इनकम, गेन्स या लॉसेस जो होंगे आपके बिजनेस में, वो सब किस हेड में जाएगा, वो सारे अकाउंट का हेड आपका नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ऑल अकाउंट related to income, expense, gain and losses। तो आपके जो भी अकाउंट इन सभी चीजों से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे किस हेड में जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट के हेड में। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। मान के चलिए आप रेंट देते होंगे, रेंट अकाउंट, या आपका मान के चलिए कोई आप सैलरी, आपने स्टाफ रखा हुआ है तो आपको उसे सैलरी देना होता होगा, तो सैलरी अकाउंट। ये सब के सब आपके कौन से अकाउंट कहलाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। मान लिया कुछ आपका लॉस हो जाता है तो लॉस ऑन फायर अकाउंट, या फिर आपका मैं कह सकता हूं और भी जैसे कुछ गेन्स भी आपके आएंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट के हेड में चले जाएंगे। चौथा हमारा जो होता है ये होता है वैल्यूएशन अकाउंट। नॉर्मली इसका यूज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कम होता है, इसीलिए हम लोग मेनली 3 अकाउंट को ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इससे ज्यादा हम लोग काम करते हैं। लेकिन क्योंकि चौथा अकाउंट भी है जो कि आपका किससे रिलेटेड होगा, तो वैल्यूएशन अकाउंट जब आप अपने बुक्स में पढ़ेंगे कि जैसे ही आपका आगे आप बढ़ते हैं तो प्रोविजंस की बात आएगी। कुछ प्रोविजंस हम लोग अपने अकाउंट में क्रिएट कराते हैं, तो वो सारे प्रोविजंस से रिलेटेड अकाउंट हमारे किस अकाउंट के हेड में जाएंगे, तो वैल्यूएशन अकाउंट के हेड में जाएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा एनी टाइप्स ऑफ प्रोविजन अकाउंट। चलिए इसके एग्जांपल में भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा आपका हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये सब के सब जो भी हमारे प्रोविजंस हैं ये सब किस हेड में जाएंगे, हमारे वैल्यूएशन अकाउंट के हेड में जाएंगे। तो अब आपको मैंने समझाया कि हमारे अकाउंट्स का क्या क्लासिफिकेशन हुआ है, और ये मैं किस मेथड को आपको समझा रहा हूं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच को समझा रहा हूं। अब इस सभी चारों अकाउंट्स के जो हम लोगों ने बांटा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल और वैल्यूएशन, इन सभी का कुछ रूल हमें बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हमने आप लोगों को गोल्डन रूल्स के ऊपर बात कहा था, वही गोल्डन रूल्स के बारे में हम लोग इसके बाद 1 बाय 1 में सारे अकाउंट का रूल आपको बताता हूं, और यही हमारा रूल जो है कहलाता है गोल्डन रूल्स। चलिए तो अब हम लोग अपने गोल्डन रूल्स को सीखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर चारों अकाउंट के रूल्स कुछ लिखे हैं, सभी अकाउंट के 2-2 लाइन के रूल्स हैं। यही रूल्स हमारे जो है, यही जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही आपका जो कहलाता है गोल्डन रूल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा,
गोल्डन रूल्स। ये आपके रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हो गया, फिर ये आपका नॉमिनल अकाउंट का हो गया, और लास्ट आपका वैल्यूएशन अकाउंट का हो गया। अब मैं आप लोगों को ये रूल्स वन बाय वन अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग आएंगे पर्सनल अकाउंट के ऊपर। देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, यहां पर कह रहा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जो आपके व्यक्ति ऐसे पर्सनल अकाउंट में आप जैसे देख सकते हैं राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, अगर ये रिसीव कर रहे होंगे मतलब कुछ पा रहे होंगे, रिसीवर होंगे, तो इनको हमें क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करना है। और अगर ये दे रहे होंगे तो उस समय आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको क्या करने का काम करेंगे, क्रेडिट करने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब रिसीवर को डेबिट कीजिए और गिवर को क्रेडिट कीजिए। तो ऐसे पर्सनल अकाउंट जो पा रहे होंगे कुछ तो उन्हें डेबिट करना है, और अगर वो दे रहे हैं कुछ तो उन्हें गिव करना है, मतलब गिव कर रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट कर देना है आपको। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं बोलता हूं, मान लीजिए राम आपके यहाँ एक वर्कर है या इससे आपने कभी क्रेडिट में कोई सामान खरीदा होगा, तो जिस समय आपने इससे कोई सामान क्रेडिट में खरीदा होगा तो ये व्यक्ति उस समय आपके लिए क्या है, आपके बिजनेस के लिए गिवर हो रहा है, तो उस समय इसे हमें क्रेडिट करना होगा। और फिर कुछ समय के बाद जब आप इसे पैसे देने गए होंगे तो उस समय ये व्यक्ति को क्या हो रहा है, अब ये पैसा रिसीव कर रहा होगा, उसे पैसा मिल रहा है, तो उस समय हम इसे डेबिट कर देंगे। चलिए, तो आपने समझा पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के गोल्डन रूल को मैं पढ़ देता हूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, हम लोग किसको डेबिट करेंगे, जो कम्स इन हो रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसको क्रेडिट करना है, तो जो गोज आउट हो रहा है। अब सर ये क्या कम्स इन और क्या गोज आउट, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं सब आपके बिजनेस से हो रही हैं। तो अगर आपके बिजनेस में कोई भी संपत्ति अगर आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करने का काम करेंगे। और अगर आपके बिजनेस से कोई भी संपत्ति जा रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, गोज आउट करने का काम करेंगे। इसका भी मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल आपको ले देता हूं। मान के चलिए आपने 5000 रुपए का फर्नीचर खरीदा होगा, तो यहाँ पर भी आपके पास दो बातें हैं। एक तो एक संपत्ति जो आपका रुपया है 5000 का, वो आपके बिजनेस से गया होगा, और जो फर्नीचर आपने खरीदा है वो भी आपका एक प्रकार का संपत्ति है जो आपके बिजनेस में आ रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, तो जो बिजनेस में आ रहा है। तो इस केस में हमारा फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को हम लोग डेबिट करने का काम करेंगे, और हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, तो कैश जा रहा है, तो उसे हम लोग अपने बिजनेस में क्रेडिट करने का काम करेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे अकाउंट के ऊपर, जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे भी हमने देखिए लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो सारे खर्चे एवं हानियों को हमें क्या कर देना है, तो अपने बिजनेस में डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करना है, तो अपने हर एक इनकम और गेन्स को। तो हमारे बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे, जो भी हानि होगी, उन सभी को हम लोग अपने अकाउंट में डेबिट करने का काम करेंगे, और जो भी हमारे बिजनेस में इनकम होगा या गेन होगा उन्हें हम क्रेडिट करने का काम करेंगे। जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हैं, सोचिएगा, तो वो आपका खर्चा है, ठीक है, तो उस केस में आप उस कमीशन को क्या करिएगा, डेबिट करने का काम कीजिएगा। लेकिन अगर वही कमीशन आपको कोई दे रहा है, मतलब आप किसी से पा रहे होंगे, तब वो आपके लिए एक प्रकार का इनकम बन गया, तो उस समय में वो कमीशन आपका क्रेडिट हो जाएगा। सेम वे में अभी हमने बताया रेंट के लिए, मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो रेंटेड प्रॉपर्टी पर है, तो वहां पर आपको रेंट देना होता होगा, तो वो रेंट आपके लिए क्या हो गया, आपके बिजनेस के लिए खर्च हो रहा है। लेकिन अगर आपके मान लिया जाए एम्पायर में या आपके किसी वेन्यू में आपने रेंट लगा रखा है और वहां से आपको रेंट आ रहा है, तो उस केस में वो रेंट आपके लिए इनकम का काम करेगा, और वो रेंट को हम लोगों को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो ये सब बात हम लोग के ट्रांजैक्शंस के नेचर पर और उनके स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करता है। चलिए, चौथा और आखिरी जो है हमारा वो है वैल्यूएशन अकाउंट। इसका भी मैं आपको रूल्स पढ़ देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट व्हेन रिड्यूस्ड एंड क्रेडिट व्हेन इंक्रीज्ड। तो जो भी आपके वैल्यूएशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होंगे, प्रोविजन फॉर पेमेंट डाउटफुल डेट्स अकाउंट होंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और भी इसमें बहुत तरह के हमारे प्रोविजंस होते हैं। तो जितने भी प्रोविजंस हैं
अगर उनके मान लिया वैल्यू में क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग हो रहा है, मतलब कमी आ रही है, तो उससे में हम उस अकाउंट को डेबिट करने का काम करेंगे। और अगर उनके वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि बढ़ावा हो रहा है, तो उस समय हम लोग उसे क्रेडिट करने का काम करेंगे। तो चलिए, अब आप लोगों ने गोल्डन रूल्स को भी समझ लिया है, तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक छोटा सा मान लीजिए छोटे से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके और आप लोगों को ये और अच्छे से ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार से हम लोग कैसे एंट्री बनाते हैं, ये अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा।